गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। छात्रों के व्हाट्सएप कमेंट्स के आधार पर आज हम कक्षा 12वीं की फिजिक्स विषय में बायो-सेवर्ट का नियम ले रहे हैं और बायो-सेवर्ट नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। इससे पहले बायो-सेवर्ट नियम से पहले ओस्टेड नामक वैज्ञानिक ये सिद्ध कर चुके थे कि मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस ड्यू टू ए चार्ज कैरिंग कंडक्टर। जब किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ये चार्ज कैरिंग कंडक्टर है, धारावाही चालक। कितना पैदा होता है? 1820 में बायो-सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने मिलकर एक नियम दिया जिसे बायो-सेवर्ट लॉ कहा गया। और इस नियम के अनुसार यह है कि इस चार्ज कैरिंग कंडक्टर में जब हम धारा भेजेंगे आई, तो यहां से लेकर और यहां तक हमने एक सूक्ष्म खंड दिखा रखा है, स्मॉल एलिमेंट जिसको बोलते हैं अल्फा एंड डेल्टा एल। इसके कारण आर दूरी पर एक पॉइंट हमने शो कर रखा है क्यू। इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की गणना करनी है डेल्टा बी। अब ये गणना हम कैसे करेंगे? पहला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द बायो-सेवर्ट लॉ डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस चार्ज कैरिंग कंडक्टर में आई की मात्रा बढ़ गई तो मैग्नेटिक फील्ड उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 2, डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। इसका मतलब ये हुआ यदि जो स्मॉल एलिमेंट है अल्पांश है, इसकी लंबाई यदि बढ़ गई तो डेल्टा बी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। यदि इसकी लंबाई घट गई तो डेल्टा बी उसी अनुपात में घट जाएगा। इक्वेशन नंबर 3, डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा। साइन थीटा कौन है? स्मॉल जो एलिमेंट है डेल्टा एल से बिंदु क्यू को मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाला कोण ये थीटा है। इसकी बात करने जा रहे हैं। तो डेल्टा बी मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यदि एंगल बढ़ गया तो डेल्टा बी मैग्नेटिक फील्ड उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। इक्वेशन नंबर 4, डेल्टा बी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/r²। इसका मतलब ये हुआ जो पॉइंट Q है उसकी दूरी यदि एलिमेंट्स की तुलना में जो स्मॉल एलिमेंट है यदि वो डिस्टेंस बढ़ गई, Q की डिस्टेंस बढ़ गई तो डेल्टा बी उसी अनुपात में घट जाएगा, कम हो जाएगा। दोनों में इनवर्स प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। यदि Q की डिस्टेंस डेल्टा एल की तुलना में कम हो गई, माने R कम हो गया, तो डेल्टा बी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। अब एडिंग टू द इक्वेशन नंबर 1 to 4, इक्वेशन समीकरण नंबर 1 से 4 तक जोड़ने पर जब हम इसको ऐड करते हैं समीकरण नंबर 1 से 4 तक, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज बायो-सेवर्ट लॉ। यह अनुपात, यह संबंध बायो-सेवर्ट का नियम कहलाता है। यदि ये जो चार्ज कैरिंग कंडक्टर है जिसको हम धारावाही चालक कह रहे हैं, यदि ये फ्री स्पेस में है, निर्वात में है, वायु में है, तो इस नियम को हम इस तरह से लिखेंगे, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। दिस लॉ इज नोन एज बायो-सेवर्ट लॉ। अब छात्रों, जब हम न्यूमेरिकल को हल करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान हम इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान होता है 10⁻⁷ न्यूटन पर
एम्पियर स्क्वायर। और इसी के साथ ये बायो सेवर्ट का नियम समाप्त होता है। धन्यवाद।